सितंबर 2020 है। मैं आपको यहाँ पर इसलिए आज ये वीडियो कर रहा हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का अगर कोई लेडीज़ का फ़ोटो खींचता है तो क्राइम है। मगर मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, अगर मैं कहीं निकलता हूँ और कहीं जा रहा हूँ या कुछ भी हो रहा है तो आप सामने जो साइकिल देख रहे हैं, सामने जो साइकिल के ऊपर में जो आप खिड़की देख रहे हैं, जो लास्ट तरफ ठीक साइकिल के ऊपर में जो खिड़की, वहाँ से एक लेडीज़ बैठती है मोबाइल से, ठीक हमारा गेट के वहाँ से निकलने जाने का मेरा वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। हम लोग कुछ 2-3 साल से देख रहे हैं कि उनका हस्बैंड हमारा वाने में हर्ष में रहती है और उनको तेल मारता है, जिस तरह की किराएदार और आगे लोग तेल मार के उनसे लोन लिया है। तो और हम लोग को इतना पता चला है कि उनको कुछ ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रमोशन के लिए और अपना उनका बेटी बड़ी हुई है तो उसको पास करने के लिए और एडमिशन के इस चक्कर में उस तरह कर रही कि उन्होंने खुद देखा है जो ऑयलिंग वन अप को किया है, तो वन इसके ऊपर जो पॉलिटिकल हाथ है वो हर चीज़ में शॉर्टकट में उनको लोन में ही हेल्प कर देगा। उसका ऑफिस में भी प्रमोशन, कम समय में काम करने पर भी कोई ऑब्जेक्शन में इन आउट का कोई पाबंदी नहीं। जो आप देवू X4D में हम लोग देखे हैं, जो यहाँ यहीं से अपने घर के लिए निकलता था 1-1:30 बजे और 6 बजे 6-6:30 बजे हम देखते हैं घर में आके पापिया अचानक के घर में उनको तेल मारते रहती थी। तो इसी तरह तो सभी कोई देख चुका है। मैं अपील भी कर रहा हूँ कि अगर लड़का अगर किसी लड़की को कहता तो क्राइम है, तो इस तरह की औरत हर समय हम जब भी निकल रहे हैं, हम कम से कम 10 दिन से ही देख, जैसे हम निकलते हैं किसी का शायद फ़ोन आता है तो तुरंत खिड़की पाई जाती है, मोबाइल को लेके मेरा रिकॉर्डिंग करती रहती है। तो इस तरह का आरोप बहुत कर रहा है। और आप अगर देखिएगा कोई 2008 में मेरे नाम से एक कंप्लेन हुआ था, जो मैं यहाँ का लेडीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहा था। और आप अगर फंक्शन देखते हैं 2006 या उससे पहले कोई भी फंक्शन होता तो मेरा पापा हर समय अभी तो सबको वीडियोग्राफी करता रहता था, तब सब खड़े होकर वीडियो लेता था। और उस दिन ऐसा क्या हुआ था, उन्होंने मेरे नाम से कंप्लेन किया है, जो हम उनका रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा था कि मैं आपका हिंदुस्तान हेल्प पॉइंट से आ रहा था कुछ काम से, और मैंने देखा जो 2006 में जितना भी लेडीज़ था सब एक दल के साथ दुर्गा पूजा के उधर कहीं जा रहा था। और अचानक मेरे पास एक मोबाइल था सैमसंग, जो अभी भी रिकॉर्ड में है, जो सैमसंग मेरे घर में आके उस फ़ोन को रिप्लेस किया और पूरा उसका पैसा देके, शायद आज तक कहीं नहीं हुआ होगा जो उस फ़ोन का डिफेक्ट मैंने उनको प्रमाण किया। और मेरा हैरेसमेंट, तो खुद सैमसंग का रिप्रेजेंटेटिव आके मेरे घर से फ़ोन को ले गया और लिखित दिया है, वो भी अभी रिटर्न मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है, और हमको पैसे देना है। उस फ़ोन का अचानक होता था कि फ़ोटो खींचने से फ़ोटो अपने आप गायब हो जाता या अचानक फ्लैश होता था। तो उस दिन भी वही हुआ था। हम आ रहे थे शायद पूजा से या कोई काम से, और यहाँ का लेडीज़ जो हम एक ग्रुप में पूरा एक लगातार कतार में जो प्रमाण करता है, जो ऑल आर इन ए ग्रुप, अचानक मेरा मोबाइल में फ्लैश हो गया। तो उन्होंने समझा मैंने फ़ोटो खींचा और कंप्लेन किया। जब पुलिस ने भी आके देखा, जो भाई मोबाइल का डिफेक्ट है ये है, और उसके बाद भी मैंने कितना बार कंप्लेन किया है, पुलिस आके देखा। जो आपका G3 में खड़ा होके वो लोग रात को दारू पीता था, और हमारा बाथरूम में कोई जाता है तो उसका पूरा लाइटिंग से पूरा आदमी अगर कुछ नेकेड है तो पूरा दिखता है। तो कितना बार कंप्लेंट किया गया। जैसे यहाँ पर मेरे बाथरूम से देखा तो यहाँ रात भर आदमी लोग दारू पीता था, जिसमें चक्रपाणी दत्तो, निताई और अजित सिंह गुप्तो और देवराई इत्यादि लोग थे। वो लोग रात को पीते थे, और हमारे घर यहाँ अगर कोई लेडीज़ बाथरूम करते उसका पूरा लाइटिंग किया जाता था। पुलिस ने भी आके इसको देखा, तो उन्होंने यही चीज़ हमने 4 में भी कहा था, प्रोमोटर ने कहा था हम इसको दीवार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम लोग यहाँ रहते नहीं, ना तो इधर का हुआ ना तो उधर का आपका गार्डन में भी करना कुछ हुआ। प्रोमोटर ने छोड़ दिया। एक यहाँ का देवरा जिसे तो पावर के लिए उन लोग को हटा दिया, जो हमने पहले भी किया था। ये आपका ये है। पुलिस ने भी उनको कहा था यहाँ दीवार होना चाहिए, जब आप लोग एक
एक कहीं में रहते हैं, तो इस तरह का लेडीज़ का तो इसका कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में कोई भी मैंने बात को हटा दिया गया। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं, जो लेडीज़ के लिए यहाँ इतना हो रहा है। तो फिर 2006 में जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मीटिंग में मैंने मम्मी को बोला गया, और उसमें जो प्रोटेस्ट करने वाला मिस्टर मुखर्जी, जो कि उस टाइम 2003 से लेके 2008 तक 3 में किराएदार थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो वो उस दिन का भी विटनेस था। फिर उस दिन का भी विटनेस था जो अचानक हम लोग को एक नोटिस रिटर्न दिया गया, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें वो लोग हुआ, जो इलेक्ट्रिक बिल हम लोग का G4 साइड में हो रहा, G3 में नहीं किया। हम लोग तब सोचते थे जो हम G4 साइड जो हम लोग रहते हैं उसमें मात्र 4 से 5 आदमी रहता था, और G3 में बहुत आदमी रहता था। हर घंटा वहाँ पानी चलता है, लिफ्ट चलता था। हमारे यहाँ लिफ्ट चलता नहीं था, रिकॉर्डेड है, यहाँ लिफ्ट नहीं चलता था। लिफ्ट और हमारा यहाँ से सब मेंटेनेंस देता था, और मेंटेनेंस उधर खर्चा था, और वो लोग कभी भी मेंटेनेंस नहीं देता था। वो लोग अपने में G3 हम लोग 2 ही में लड़ते रहता था। और जिसके कारण मेरे फादर को इतना तकलीफ़ होता था, जितना ऊंचा में 5 मंजिला में रहते हैं, सीढ़ी में चढ़ना पड़ना था, लिफ्ट नहीं, जनरेटर नहीं चलेगा, हम पैसा दे रहे हैं, मेरे लिए जनरेटर भी नहीं चलेगा। तो उस लेटर मिलने के बाद, जैसे उसको हमने ट्विटर में भी दिया हुआ है, मैं, मेरे पापा और आप मिस्टर मुखर्जी, जो 3 में उस टाइम रेंटर थे, हम लोग तीनों निकले। पापा जो लिफ्ट का लाइट है, जो कॉमन लाइट है, उसको बंद किया, और हम मुखर्जी और हम बाहर खड़े रहे। तुरंत लाइट ऑफ करने के बाद हमने देखा बाहर में जो सैलून आयरन का दुकान है, और पापी आचार्य के लाइट भी बंद हो गया। मतलब लिफ्ट का लाइट बंद करने से लाइट कैसे जल। इसके आगे हम लोग भी देखा है, हमने कई बार आयरन करने के समय देखा है, जो जैसे वो लोग AC चलाते हैं, ठीक नीचे में लकड़ी के नीचे स्विच था, उस स्विच को दबाने से लाइट डायरेक्ट हो जाता था। सभी जानते थे। आयरन में भी वो सारा दिन आयरन करने से मात्र उनको 3 महीना में 900 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता। ये तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं 2006 का। इतना आयरन करने के बाद भी 3 महीना में 300 से 1200 रुपया का कभी किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। तो उसके बाद हमने भी जब किया, तो उसके बाद पाप्याचार्य सब मिल गया, और उस मैटर को दबाने के लिए 2006 का घटना को कॉन्स्पिरेसी किया गया। और इसलिए आपका 2006 का 9 अक्टूबर में मिस्टर मुखर्जी विटनेस था, जो किस तरह मम्मी को मीटिंग में बोला गया था। उसके 15 अगस्त में भी मिस्टर मुखर्जी विटनेस था, जो फ्लैग को गलत ही किया गया था। पापा बोलते रहे, पापा का बात नहीं सुने, गायत्री में जाके देखे, उसके बाद उन्होंने हाँ की है। यानी पापा जो बोलेंगे उसको वो लोग उल्टा चिल्ला देंगे, आप लाठी दिखा रहे हैं। जो पापा फ्लैग हो रहा था, हाथ में लाठी को राइट हैंड में लाठी लेते हैं, लेफ्ट हैंड में उनका राइट हैंड लाठी रहता है, लाठी इस तरह उठा के वो दिखा रहा है गलत आप फ्लैग कर रहे हैं। तो उल्टा फ्लैग करने देखे उस मैटर को 15 अगस्त 2006 को ही कर दिए। फिर 9 अक्टूबर की हुआ। फिर 10 अक्टूबर का कॉन्स्पिरेसी में भी मिस्टर मुखर्जी विटनेस था, जो किस तरह का वो एक साउथ इंडियन भी रेंटर थे। तब आपका 9 अगस्त तक कोई भी रेंटर को अलाउ नहीं किया जाता था मीटिंग में। और 9 अक्टूबर 2006 में पहला यहाँ था जो फादर ने रेंटर को भी अलाउ किया था। तो साउथ इंडियन में विटनेस था, किस तरह उस दिन रात को मीटिंग में बुला के मीटिंग को चेंज करके उल्टा हम ही लोग को मारा गया। तो हम लोग को सेल्फ डिफेंस किए, उल्टा मैटर को कोई मीटिंग में बुलाया नहीं, हम जाके सबको मारपीट किए। मैटर पूरा ट्विस्ट एंड हम लोग से पूरा ब्लड निकल रहा था, मगर हम लोग का मेडिकल नहीं हुआ, क्या कि पॉलिटिकल ही था। कितना भी बोला, हम लोग तब नया आए थे, हम लोग कुछ समझते नहीं थे। हम लोग तो कोई जानते ही नहीं थे किसी मोहल्ला को, क्योंकि हम आए थे सवेरे निकल जाते 6 बजे, रात को 8 साढ़े 8 बजे आते थे। किसी को भी अगल बगल को पहचानते नहीं थे, फ्लैट का भी मुश्किल से हम किसी को पहचानते थे। हम लोग कौन एडवोकेट को बुलाएंगे, एडवोकेट को एक बुलाया गया तो एडवोकेट हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। मम्मी लोग का कोई ना, उतना मॉब के सामने कोई नहीं। पापा का खून निकल रहा था, पापा इतना डिस्टर्ब हो गए तो पापा बेड में चले गए। इसीलिए आप देख सकते हैं पापा उस टाइम का जो है मेडिकल पापा प्राइवेटली दिखाए थे, तो वहाँ स्टेट बैंक वहाँ से रिकॉर्डेड है। मगर हम लोग के पास बार बार बोलते रह गए हम लोग का मेडिकल किया, हम लोग का मेडिकल नहीं किया गया। उल्टा हम लोग कोर्ट जाने के तो हम लोग का पॉलिटिकली किया तो कोर्ट नहीं जाएंगे। उसके बाद मिस्टर मुखर्जी आपका 2007 या 8 में सरस्वती दुर्गा पूजा के सब विटनेस थे, जो
मिस्टर दासगुप्ता अपना फ्लैट में हमको मर्डर करने का प्लान करते थे। उस टाइम हम और मुखर्जी पूजा के लिए निकल रहे थे और स्लिप नहीं चल रहा था सीढ़ी से। तो इस कॉन्स्पिरेसी सुन के हम दरवाज़ा खोल के बोला अभी तुरंत मारो। जो आदमी ने उनके साथ करा था, जहाँ थोड़ा इलेक्शन ख़त्म हो जाने थे तो हाथ कटा से तब हाथ कटा का नाम बोला था उनको। तो दोनों आदमी का ही कुछ दिन में देखिए एक के बाद एक दिन के बाद डेथ हो गया। तो ये आपका चौथा पाँचवा भी विटनेस मिस्टर मुखर्जी था। तो इसके बाद मिस्टर मुखर्जी यहाँ से बेंगलोर निकल गए। 1 साल के बाद वो रिटर्न आके 1D में एज ए रेंटर रहने लगे। उसके बाद उन्होंने बहुत तरह का विटनेस किया। तो उसके 12 में वो यहाँ का उस 1D में उन्होंने ओनरशिप खरीद लिया। अब ये है अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ए प्राइवेट विथ ए स्माइलिंग फेस। तो आप देखिएगा जो 2006 से लेकर 2012 तक पापियाचार्य, दिलीप एक और चक्रपाणी दत्ता का वाइफ और अजीत सेनगुप्ता का वाइफ रेगुलर हम लोग को डिस्टर्ब करता था। सवेरे डेली कुछ ना कुछ पॉइंट लेके ये करता था। फिर सारा दिन लिफ्ट में जैसे देखेंगे कई बार हमने उस टाइम कई बार निताई को हमने पकड़ा लिफ्ट में रस्सी घुसाते हुए। तो वही चीज़ 2012 के बाद यहाँ का किराएदार देबू के मम्मी 3 मंजिल को तो पहले से ही आस्ते आस्ते उनको 2010 से उनको हैंडल किया जा रहा था। फिर आपका मिसेस मुखर्जी को पकड़ाया गया। सब अपना अपना यहाँ पर बेनिफिट देखते रह गए। तो इनको करेंगे तो मेरा इस तरह इस योग आप ही देखिए ना, अभी नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी में इस तरह का एग्ज़ाम हमने तो परीक्षा दे के एग्ज़ाम देने के बाद नहीं, एक ग्रुप को, अब ये एग्ज़ाम से पता चल रहा है ग्रुप को आदमी पैंडमिक में सपोर्ट नहीं, ग्रुप को आदमी प्लीज़ करके उसका माउथ शट करना चाह रहा है। जो अगर यहाँ अगर परसेंटेज 98% आदमी को अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो आदमी प्रोटेस्ट क्या करेगा। सब पास। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं। जो पैसा और ग्रुप क्या सब कुछ है, हम क्या इंडिया के बाहर हैं? हमारे साथ जो इतना अन्याय हुआ हमको कभी फोकस करने नहीं दिया गया। ये क्या कुछ नहीं, किस तरह करके हमने अगर किसी को बोला कोई चीज़ को बोला तो उस बात को यहाँ पर दल ने उसको बात को घुमा दिया। आप देख सकते दिलीप देकर अब उन्हीं का बेटी का ऑडियो अपलोड है, वहाँ पर खुद कह रही है जो हम ये बात पापियाचार्य इस तरह अजीत सेनगुप्ता मिलके बात को इस तरह हमको बोला गया। मतलब डेली उनको बोल के कर जा रहा है कौन क्या कर, हमको क्या मतलब, हम तुमको तब जानते भी नहीं थे। हमने कहा वो लड़का लोग को खाली कहा है भाई तुम किसी को भी कुछ करो, खाली लाइट सिटी मत मारो। हम सवेरे जाते रात को आते हैं, तुम लाइट मारते हो, रे वाला लाइट मारते हो, पूरा मेरा घर में आता है, हम पूरा रात को अंधेरा करके सोते हैं तो आवाज़ डिस्टर्ब होता है, तुम क्यों। हमने यही बोला लड़का लोग को, बात को हो गया, टॉपिक चेंज हो गया इनको। अरे यहाँ तो हज़ारों लड़का, अभी तो यहाँ तो खुलेआम हमने इतना दिन से देखा। अभी आपने कुछ ऑडियो में भी देखा जो मिस्टर तरुण सरकार कह रहा है जो उनके आते हुए उन्होंने कभी देखा नहीं है छत में कोई दारू पीता है। तो अब क्या बोलेंगे। ये तो 2019 में ही अगर 3 का लड़की का दोस्त लोग को स्क्रूटनी किया जाए तो लोग डोमिनोज पिज़्ज़ा सिगरेट दारू से कितना बार छत में दारू पी रहा अपना जहाँ पर इंजीनियरिंग शायद पढ़ता है वही सब 4-5 लड़का लोग पी रहा है। फिर बारिश हो रहा है, एक लड़का को लेकर छतरी में लेके पी रहा है। कितना बार हुआ है, मगर वो कभी देखा नहीं। फिर वो खुद यहाँ पर जगदाती पूजा में बाहर का लड़का लोग दारू पी रहा है, उसको उठा के फेंक रहा है, उन्होंने न छत में देखा नीचे। तो अब आदमी क्या बोलेगा, बोलना मतलब आप भी समझते हैं। तो बार बार मैं कह रहा हूँ अगर किसी का फ़ोटो करता हूँ कोई लेडीज़ का तो क्राइम है, तो वो लेडीज़ क्या कर रही है, बार बार कह रहा हूँ वो लेडीज़ क्या कर रही है। आप भी देखिए जो गार्ड 2015 जून से लेके नवंबर 2015 तक था, आज गायत्री में वो क्यों है, उसको क्या पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। वो ठीक आप देखिएगा नवंबर 2015 से लेके आप 2016-17 तक वो यहाँ नहीं, बहुत दूर एक जगह कर रहा था। फिर 17 के बाद से यहाँ पर आ गया जो मैटर साइलेंट होकर उसको यहाँ पर एक पॉलिटिकल और वो कभी भी मास्क नहीं पहनता है। सबसे बड़ी बात है कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं करता है। और आप देखिए उसी के बगल में मोहिनी है, मोहिनी में कितना तरह का नियम बना हुआ है, रस्सी बना हुआ है। और यहाँ का जो भी स्ट्रैटेजी हमारा फ्लैट में गायत्री में हो रहा है, गंगोत्री में हो रहा है, सब मोहिनी का स्ट्रैटेजी है।
क्योंकि यहाँ का 3E और 1F हर समय वहाँ एक एडवोकेट लेडी रहती है, वहाँ जाती है, वहाँ आता है और वहाँ का सेक्रेटरी जो है वो उनसे लेता है। क्योंकि वहाँ एक विधवा औरत रहती थी और उनका 2 इंजीनियरिंग लड़का था। हम लोग के साथ डिस्टर्ब किया जाता था, एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता ग्रुप का, उन लोग के साथ भी रेगुलर ही करता था। और उन लोग इतना टैलेंटेड लड़का था दोनों, अब वर्क में भी प्रेशर, आने जाने में प्रेशर, फिर घर में आके इस तरह की रिलेटेड सेम वही तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करता है रेगुलर। आप वो लोग 5 आदमी मिलकर हमको इरिटेट करें, हम कुछ करेंगे तो उन लोग का इरिटेट हट जाएगा। को यहाँ पर लेडीज़ को देखिए, अगर बार बार कह रहे हैं मिस्टर मुखर्जी बीबी को अगर आप स्क्रूटनाइज किया जाए तो आप 14-15 में जो बार बार प्रदीप चक्रवर्ती के बेटी रेगुलर इरिटेट हम लोग को, दोनों भाई को उल्टा फुल्टा कमेंट, फिर वही वन पापियाचारी की और उनका बेटी कर हर समय हम लोग को वो लोग बदमाशी करता है, जिससे हम लोग करते हैं 2 गुंडा को पाल कर रखा। माँ बाप को कोई बोलता है तो बेटा बोलने आता है तो हम लोग गुंडा हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग को सर्विस नहीं मिल रहा है तो हम लोग कितना हर समय उनके बेटे दोनों बाप का बेटा है। तो आप एक ऑडियो में भी जब हम जुलाई में 2015 में कर रहे तो वहाँ पर चलना दोनों भाई बाप का खा रहा है, दोनों बाप का प्रदीप चक्रवर्ती रेगुलर हम के सीढ़ी से जाते हैं, फट से बोल के घर में घुस जाता है। फिर जैसे हम नीचे उतर जाते हैं, आज बोल दिए आज बड़ा मीट खिलाना पड़ेगा, आज डोमिनोज पिज़्ज़ा खिलाना। आप यहाँ रिकॉर्डेड चेक करिए 2015 में इतना डोमिनोज पिज़्ज़ा कहाँ से आया है, ये तो आप कोई रिकॉर्ड हटा नहीं सकता। इतना पिज़्ज़ा हर सप्ताह किसी के फ्लैट घर में 15-20 नहीं आ सकता है। हाँ, मीट का उसका हिसाब नहीं होता कि हर सप्ताह में मीट आता था, किलो मीट आता था। कौन खाता था? हिम्मत है जो बार बार मैं कह रहा हूँ जो आज टीपू सुल्तान जो हारा, आज महारानी लक्ष्मीबाई को कैसे हारा? क्योंकि उनका जो गेट का जो दरवान है वो लोग अनट्रस्टेड हो गया था, इसलिए एनिमी को। तो वही चीज़ ये लोग पॉलिसी पहले यहाँ का गेट का जो जितना भी गार्ड है उनको अपने हाथ में कंट्रोल में रहते, उनको लोन, उनको दारू, उनको इसे। और जो वर्तमान में आप जो देख रहे हो वो चीज़ नहीं है। आप 5 साल से किसी को मोटिवेट कीजिएगा तो पूरा और वेल ट्रेन, आंखों के इशारा से वेल ट्रेन हो चुका है। और जो आप इतना अगर गार्ड वेल ट्रेन है तो आप देखिए तब पर गार्ड इतना चेंज क्यों हुआ? कोई गार्ड 5 साल रहा, वो भी 2 शिफ्ट में काम किया, 2 शिफ्ट बार बार रिपीट करे, ऐसा है जो 2 शिफ्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर नाइट शिफ्ट का गार्ड भी डे शिफ्ट में रह रहा है, यहाँ खाना बना रहा है, और नाइट शिफ्ट का गार्ड डे शिफ्ट को एक्वेंट कर रहा है, जी मत करो। मेरा जितना भी चिट्ठी आया आप रिकॉर्ड में, जिन्नत अली गार्ड का यूट्यूब में वीडियो दिया हुआ है, उनको इंस्ट्रक्शन का वो डर के मारे के बोल रहे हम क्या करेंगे, रात का गार्ड को आके बोल दिया जब आप लोग नहीं रहते हैं, हम तो क्या करेंगे। इस तरह का हम तो 3-4 चिट्ठी कर, इतना तो हज़ारों चिट्ठी मैंने परीक्षा का किया, उसका कौन हिसाब देगा, कौन प्रमाण करेगा? कहाँ इतना रिकॉर्ड है जो हमने फॉर्म फिलअप का किया, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, हमने मेरा परीक्षा का ये आया, वो कहाँ गायब हो गया? आज अब 2015 में 2006 का एक लड़का के ऊपर बर्डन देते रहिए तो कहाँ होगा? अब मॉरल सर भी वही चीज़ दिखाया यार, भगवान ने सुशांत राजपूत का सब प्रमाण कर दिया है। जो देखिए एक डेट को करके ड्रग, अभी आप पूरा वर्ल्ड में अगर चेक कीजिएगा तो 99% जो आदमी प्राइवेट काम करते हैं कहीं काम तो वो लोग ड्रग एडिक्ट है। एक मर्डर को चेंज करके सुसाइड में किया जाता है, उसको या पागल बोला जाता है, या फिर देखिए ड्रग में कर दिया, जो मर्डर चार्जेस से हटा के मैंने मैटर को डाइवर्ट किया जाता है। अब रिया को देखिए आप ड्रग चार्ज में फंसाया गया, मैंने उस आदमी को सिंपैथी में देकर ड्रग में तो फंस कर दिए मर्डर चार्जेस, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उस मर्डर में। एक ड्रग में करके आदमी को भी एक सिंपैथी लिया जा रहा है। अब लेडीज़ को अगर आप लोग हेल्प करते, देखिए कंगना रनावत ने सच बोला तो उनको क्या हुआ, तुरंत यही चीज़ होता है, मिसयूज़ ऑफ पावर। हमने तो आप लोग को इतना क्या बार बार रिक्वेस्ट करनी था, जो ओपन यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए हम अलाउ किया जाए, विदाउट कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लिया जाए, ना एग्ज़ाम फीस दिया जाए, 2 साल के लिए किया जाए। मेरा बाइक को यहाँ पर ऑब्जेक्ट NOC दे के यहाँ का वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन किया जाए, वो भी घर बैठे हमको कहीं इधर उधर दौड़ना ना पड़े। पॉसिबल नहीं है जो मैं गाड़ी को लेके हम पोल्यूशन करने जाए और उसी बीच में मेरा ये कर दिया, आप इन्हें दिए फाइन लग जाए। उसके बाद फिर 2006 का इन्वेस्टिगेशन किया जाए या उसको भी विड्रॉ किया जाए जो ग्रुप कॉन्स्पिरेसी में। और 2015 का भी जो कॉन्स्पिरेसी तो पूरा कैमरा में है, जिसमें बार बार तरुण सरकार मम्मी को, छोटा भाई को बोल रहा है तुम मेरा कॉलर क्यों पकड़ा। वीडियो का कोई भी साफ दिखता तो वहाँ पर मेरा भाई चुपचाप खड़ा हुआ है। लेडीज़ मेरा छोटा भाई तरुण सरकार का बीबी बोल रहा है जो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो लेडीज़ छोटा भाई के ऊपर यही प्रमाण कर रहा है। जो रेगुलर लेडीज़ लोग हम लोग के ऊपर ही करता था कि लड़का कुछ करता है तो मैटर को घुमा दिया जाता है। उसका भाई को बाहर निकाला गया तो
चुपचाप वो निकल के बाहर निकल रहा तो तरुण सरकार उसको इरिटेट किया जाता है, कर रहा है जो तुम मेरा कॉलर क्यों करा। तो देखिए यही लेडीज़ और तरुण सरकार रेगुलर इस तरह किया है। आज तरुण सरकार का मोटिवेट उस दिन से 12 सितंबर 2014 से जिस दिन हम उस दिन खाना खा रहे थे, हम मम्मी मेरे भाई सब खाना खा रहे थे, अचानक गैरेज में आवाज़ करी मेरा गैरेज है। तुरंत उस दिन देखिए जब नीचे पहुँचते वक्त देखिए जो 2 थप्पड़ तरुण सरकार को मार चुका है। उस दिन पता चला तरुण सरकार 3E का जो घर का गैरेज, अभी तो बोला खुद 3E उसका ओनर है, फ्लैट का नहीं मालूम हमें जो उस फ्लैट को क्लेम कर रहा था। तो उसमें पापी आचार्य 3 को सपोर्ट और टुटुन सपोर्ट करके बोले ये गैरेज तुम्हारा नहीं है। तो उस दिन का बदला को जो तुम दोनों तीनों मिलके हमको थप्पड़ मारा, लो ऐसा फंसाएंगे जो तुम मेरे हाथ के कंट्रोल में रहोगे और तुम लोग सोचोगे तुम लोग कंट्रोल में तरुण सरकार कर रहा। आप देखिए ये हम लोग लीगल नोटिस में भी हम लोग ने किया, तो तरुण सरकार सबको हाथ में और फोड़े आप सबको अपने कंट्रोल में रखा है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि मिस्टर नाथ और मिस्टर देवराय इन्होंने लिफ्ट और पानी का नोटिस दिखा, सबको मालूम है। नोटिस दीवार में चिपकाया था, नोटिस बोर्ड में चिपकाया था, रजिस्टर में था, सबको ईमेल किया था। तो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मिस्टर रंजीत दासगुप्ता और आपका मिस्टर के नाथ जो 2D2F का ओनर है, उन्होंने साइन किया था एज प्रेसिडेंट एज सेक्रेटरी। मगर डॉक्यूमेंट को हटा देना, इरेज कर देना के कारण उन्होंने क्या जाने हम लोग नहीं लिफ्ट और पानी के लिए नहीं काटे हैं मिस्टर चटर्जी के केस में। मगर वो लोग तो जानते थे इसी ब्लैकमेल में 1A नाथ को ब्लैकमेल करता है और 1D इस डर के मारे जो कोर्ट में उन्होंने गलत आज न कल सच्चाई निकल तो फ्लैट बेच के और फ्लैट भी बेचा तो मिस्टर मुखर्जी को, क्योंकि वो जैसे उनका मुंह भी बंद रहे। तो आप सितंबर 2014 में उसके बाद से उन्होंने शुरू किया, जैसे मेरे पापा रात शाम होता 3:30 बजे बारिश रहे ठंडा रहे, तो आप देखिए सितंबर 2014 को उस टाइम अंधेरा हो जाता था बारिश के कारण, तो 4 साढ़े 4 बजे लाइट कॉमन तुरंत बंद कर देता था, या फिर अगर 5 साढ़े 5 भी जलाता तो तुरंत उस टाइम कार लाइट को जलाता बंद नहीं करता था। हम लोग हर कोई अपना फ्लोर का बनाता, जो कि 3E कभी भी अपना फ्लोर सारा दिन 24 घंटे उनका जलता रहता था, कोई बोलता नहीं। मगर हम लोग कॉन्शियसली इसको बंद करते थे। तो जैसे चलाता, जैसे पापा ऑन करते तुरंत तरुण सरकार बंद कर देता था, जानबूझ के जलाता ही नहीं था। और जैसे कि उस कॉमन में लाइट जलेगा नहीं तो देबू और दारू पी के लड़की के साथ आता तो वो सब रिकॉर्डिंग या हम लोग देख नहीं सके, अंधेरा में चुपचाप अपना घर में घुस जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने अपना लाइट लगाया, तो उन्होंने बोला उन लोग के पास पैसा। फिर हम लोग का बाइक को यहाँ रखने मना किया, तो हम बाइक वहाँ रखे। जैसे 2019 में TMC हारा तो बोला ऑडियो में ये रिकॉर्डिंग है, उसके बाद उस ऑडियो के बाद हमने बोला जब आप यहाँ पर बाइक रखें, तो उसके बाद से 2019 के बाद से आपका मार्च 19 के बाद से हम यहाँ पर बाइक रख रहे हैं। उन्हें बाइक रेगुलर बाइक में लेटर बॉक्स में हम लोग डिस्टर्ब किया जाता था, या बागान में। अभी भी देखिए ना, बागान में अगर कोई गरीब आदमी बाहर का दीवार से अगर फूल ले जाता है तो फूल बेच के कमाता है, उसके लिए कोई नहीं। मगर एक बूढ़ा आदमी जो दिन में 30 रुपया 40 रुपया कुत्ता लोग को खिलाता है, बिस्कुट पावरोटी लेके, वो आके फूल लेके जाता है। वो 30 रुपया कमाए, लेकिन उनको मोटिवेट किया जाता है इस तरह का फूल लेते। वो तो अभी बाहर से आप देख रहे, पहले तो यहाँ से कुछ दिन पहले जैसे हमने घाट को ऊपर से पकड़ा, तो अंदर से लेके जाता है। और क्या लाइट को ऐसा रखा है जो कैमरा उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, इसलिए लाइट को उन लोग लाइट का पोजीशन उन्होंने चेंज करके रखा है, क्योंकि दे आर वेल। तो क्या जस्टिस, क्या यहाँ पर जस्टिस? यहाँ एक आदमी अगर बोलेगा तो उसको आप और हम ज़्यादा चीज़ हम नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो चीज़ बोलते हैं, इसीलिए हमने थोड़ा बात को डाइवर्ट करते हैं। बहुत चीज़ इनक्रिप्ट करते हैं, बहुत चीज़ नहीं बोलना। कि हमने देखा उस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया गया, जैसे सीमेंटेड किया गया। इसीलिए ये कॉमन सेंस का बात है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ उसमें हिंट से, इसलिए मैंने ट्विस्ट एंड टर्न कुछ करता हूँ, जो हर चीज़ में कुछ डायरेक्ट अगर मैं बोलता हूँ तो उस चीज़ में पूरा ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है। माने कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं रखा जाता है यार। अगर से ये अपार्टमेंट एडुकेटेड है तो 2002-3 से यहाँ का मेंटेनेंस का रिकॉर्ड सब दिखाएगा, सब कोई दिखाना पड़ेगा मेंटेनेंस करे। और यहाँ का अगर कोई भी कुछ होता है तो मीटिंग क्यों नहीं है? 1A पर 4A बोल दिया, बस आपको कागज़, पैसा लेने के समय खाली कागज़ भेज दिया जाता है।
जो पूजा में भी आप बार बार देख रहे हैं, यहाँ का रंग में जो उन लोगों ने 2012 में भेजा था 37,000, मैंने 35,000 उस दिन बोला, जानबूझ के 37 खुद कहा। तो क्या इस G3 में खाली इसका कलरिंग में 37, आज भी अगर 2020 में आप कोई भी प्रमोटर से किया जाता है तो 37 नहीं रहेगा, जबकि G3 में 9-9,500 में वो रंग भी हुआ, सीमेंटेड भी हुआ। वहाँ पहले सीमेंटेड नहीं था, पूरा उधर का सीमेंटेड किया, फिर बाउंड्री वॉल का भी उधर इंक्रीज़ किया गया, उसमें भी 9-9,500 का। यहाँ खाली रंग किया गया, उसमें आपका 37। तो आप समझते हैं जो पैसा कुछ भी नहीं, बिना मीटिंग में खाली जब पैसा लेना है होता भेज दिया जाता है ऑर्डर के। और लिफ्ट में जो कितना टैक्टिस किया गया, क्योंकि जानते हैं लिफ्ट का भी जो सर्विसिंग कर रहा है इतना दिन से, वही आदमी जानता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो ही इज़ एक्वेंटेड। और कोई भी बाहर का लिफ्ट कंपनी में इसका गारंटी नहीं ले सकता जिस लिफ्ट पे क्या है, 4 दिन में आप क्या कोई समझेगा। तो इसमें हम लोग को बुलाया था, हम लोग लिफ्ट एजेंसी, रंग में नहीं बोला गया, रंग में नहीं बोला गया। तो आप उस लेडीज़ का जो अभी देखिए, उस लेडीज़ ने हमको फ़ोन में क्या बार पूछा, जो नारियल का छोबा कहाँ रखा जाता है, कहाँ पर है, और हम गार्ड को भेजेंगे यहाँ पर। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा जो पौधा के लिए गार्ड को भेजेंगे, तो डंडा जवा का डाली लगा के देना है। इसमें दोनों बार गार्ड के उसका नौकर है, और उन्होंने बोला मगर उन्होंने आज तक भेजा नहीं। तो वो खाली हर इस तरह का टैक्टिकल ही घर में झगड़ा लगाना चाहता है। इस तरह हमको बोलेगा, हम बोलेंगे, मेरा मम्मी बोले तुम इस तरह क्यों बोला, उसको बोला, क्योंकि वो जानता है जो हमारे घर में हमारा मैंने बात करके कि मैं मम्मी लोग नहीं समझती है जो उनका उत्तर क्या है, उनका क्या ये है टैक्टिस। आप देखिए उसी बात में उन्होंने इस बात से वो बात पहले बात को डाइवर्ट करता है, वही होता है यहाँ पर। उनको इरिटेट करता है, तुरंत दूसरा का आँख से इशारा कर दिया, बात हो रहा है ए का, तुरंत एक्स हो गया तुरंत। सामने वाला आदमी तो समझ रहा है जो भाई वो हमको तेल मार के ऑयलिंग कर रहा है, इसीलिए वो हाँ उसका मैं कर रहा है। मगर जो उनसे 14 साल से ऊपर उनको जानते हैं वही समझ सकता है जो व्हाट इज़ 1F एंड व्हाट इज़ तरुण सरकार, जो कि 2014 मार्च से शायद वो यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग ने देख के समझ लिया जो क्या है। तो उसी लोग का लड़का लोग आजकल सक्सेस होकर प्राइवेट इंडस्ट्री में जाता है या कहीं जाता है, आज दल फॉर्म करते हैं। क्योंकि जो आदमी सच्चा होता कभी दल नहीं फॉर्म करता, कभी भी किसी को ऑयलिंग नहीं करता है, जो अपने को जो बगल वाला उनको हेवेली या वीकनेस देगा, नहीं ये बहुत अच्छी है, अरे तुम उसको तेल मारोगे तो करेगा। हम लोग जैसे किसी के पास जाते ही नहीं, जानते नहीं, हम जो अपना घर में बैठे रहते हैं, हमारे बारे में कौन क्या जानेगा। और जो जानता हम गलत है वो पुलिस के पास पहले से ही घूमते रहेगा, उसको पूजा में अपने को वाइट वॉश करेगा। देखिए आप जैसे 2D में होने पर रहती है, 2E को हर समय उनको हेलोजिनेट किया जाता है, उनको अपने ईमेल लिया जा रहा है। अरे कुछ दिन पहले तो क्या जो तुम लोग बोलने से नहीं चलोगे, अगल बगल जो बोलेगा वही आदमी विश्वास करे। तो यही उनका मोटिव है, वो अगल सबको अपने में रख के खाली हम लोग को ख़राब करना चाह रहा है। इसलिए आप देखिए ना, नया आदमी को मतलब नहीं, नया आदमी को बोल रहा है हमने मेंटेनेंस नहीं, मगर मेंटेनेंस उन्हें लिया है। फिर उन्होंने कहा पहले भी हमने उन्हें मेंटेनेंस दिए, ये तो मैंने अपने लोग ने 10 बार नहीं दिया मेंटेनेंस, और हम लोग के ऊपर बोले मेंटेनेंस। अरे मेंटेनेंस दे के तो हम उस सीरीज से आ रहे हैं, जो सभी को जानता है। अच्छा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।